अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मेंबर्स? होप सो सब मेंबर्स खैरियत से होंगे। तो ये डेली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोगों ने इसे लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में सबसे पहले हम चंद अहम फंडामेंटल इवेंट्स को कवर करेंगे, उसके बाद चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेंगे। ये सबसे पहले मेरे पास फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन हो गया। फॉरेक्स फैक्ट्री में हम आज भी चंद इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एनालाइज कर लेते हैं। आज सबसे पहले हमारे पास एनएफपी की रिलीज है। ये एनएफपी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास आज डेटा है, मंथ की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलीज है। ये लेबर मार्केट की एक रिलीज है जिसके अंदर हमारे पास मेन थ्री कंपोनेंट होते हैं, थ्री रिलीजेस होती हैं। नंबर वन, एवरेज होरली अर्निंग, उसके बाद नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसके अंदर हमारे पास ये तीन रिलीज होती हैं। अगर एनएफपी के हवाले से अगर मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ये डाटा नेगेटिव है। अगर हम एवरेज होरली अर्निंग के अंदर चेक करें तो प्रीवियस मंथ जो रीडिंग थी वो 0.4 थी, अब जो फोरकास्ट की जा रही है वो 0.3 की जा रही है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ये डाटा या 0.3 आएगा या 0.3 से कम आएगा, 0.2 आ सकता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। या ये फोरकास्ट के इनलाइन आएगा या फोरकास्ट से नेगेटिव आएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर कितनी चेंजिंग आई है, कितने लोग नए नौकरी, कितने नए लोगों को नौकरियां मिली हैं। इसके अंदर अगर हम प्रीवियस रीडिंग चेक करें तो 139 के है, अब जो फोरकास्ट की जा रही है 111 के की जा रही है। अगर इसके हवाले से मैं आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ये डाटा भी नेगेटिव आने की चांसेस है। ये डाटा नेगेटिव आएगा। 139 के प्रीवियस रीडिंग है, प्रीवियस रीडिंग से ये डाटा नेगेटिव आएगा। और जो फोरकास्ट है 111 के, फोरकास्ट से ये डाटा पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन ये प्रीवियस जो मंथ की रीडिंग है ना 139 की, इससे ये डाटा नेगेटिव ही आएगा। ओवरऑल इसका हमारा जो बयास है वो नेगेटिव है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखें। अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक या इनलाइन आएगा, जो 4.2 प्रीवियस है ये इनलाइन आएगा, या 4.3 जो फोरकास्ट की जा रही है फोरकास्ट के मुताबिक आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा। ये है जी एनएफपी के हवाले से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। एनएफपी की मैंने एवरेज निकाल ली है। अगर एनएफपी को हम चेक करें तो एनएफपी हमारे पास ओवरऑल नेगेटिव नजर आ रही है। अगर ये डाटा नेगेटिव आता है तो इसका डीएक्सवाई के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। गोल्ड को हम एनएफपी के अंदर बाय साइड जाते हुए देखेंगे। ये 5:30 बजे डाटा रिलीज होगा। इस डाटा के रिलीज पर गोल्ड के अंदर हमें एक बाइक का मोमेंटम देखने को मिलेगा, बाइक स्पाइक देखने को मिलेगी। आप इसे न्यूज के वक्त भी ट्रेड कर सकते हैं कि न्यूज से 1-2 मिनट पहले ट्रेड लगा दी और न्यूज के वक्त जो स्पाइक है उसे कैच कर सकते हैं। ये जो न्यूज के वक्त हम न्यूज आने से पहले ट्रेड करते हैं ना, ये ट्रेड काफी ज्यादा रिस्की होती है हमारे पास। इसके लिए आपको टाइट एसएल और एक बेहतरीन मनी मैनेजमेंट प्लान की जरूरत होती है। तो अगर कोई मेंबर रिस्क लेना चाहता है तो वो न्यूज से पहले ट्रेड कर सकता है। तो बाकी अगर आप न्यूज के आने के बाद ट्रेड करेंगे वो भी आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। एक्चुअल डाटा आने का वेट करें, 5 से 6 मिनट मार्केट का डाटा का मार्केट पर डाटा का रिएक्शन चेक करें और उसके बाद ट्रेड प्लान करें कोई, वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट होगा। उसके बाद हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। प्रीवियस जो रीडिंग थी वो 236 के की थी, आज जो फोरकास्ट की जा रही है वो 240 के की जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो इससे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कम होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। ये डाटा भी हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलीज है। उसके मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर तो एक ही रिलीज बताई गई है, दिखाई गई है। तो हम इसे एफएक्स रेट के इकोनॉमिक कैलेंडर पर जाकर एनालाइज करते हैं। मेरे पास एफएक्स रेट का इकोनॉमिक कैलेंडर ओपन हो गया है। इसके अंदर हमारे पास ये चारों कंपोनेंट है, आईएसएम सर्विस एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स, न्यू ऑर्डर्स, पीएमआई एंड प्राइसेस। अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो इससे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा। लॉन्ग टर्म में हम डीएक्सवाई को बुलिश जाता देखेंगे, क्योंकि ये एक लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर है। तो इसका यूएसडी के ऊपर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है, डीएक्सवाई पर इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है। अगर डाटा पॉजिटिव आएगा तो इससे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, अगर डाटा नेगेटिव आता है तो इससे यूएसडी वीक होगा। यूएसडी के अंदर हम डाउन साइड स्विंग देखेंगे डीएक्सवाई में, डीएक्सवाई को फिर लॉन्ग टर्म हम सेल देखेंगे। ये थे हमारे पास चंद अहम फंडामेंटल इवेंट्स। अब हम ऐसा करते हैं कि चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और ट्रेड के लिए बेस्ट सेटअप्स फाइंड करते हैं। ये मेरे पास गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया है। टाइम फ्रेम D1 सेलेक्ट किया हुआ है। D1 के टाइम फ्रेम में अगर हम चेक करें तो मार्केट में पहले एक सेल साइड अच्छा मूव आया था। मार्केट ने पहले एक सेल साइड अच्छा मूव दिया, उसके बाद मार्केट का जो प्रीवियस लो था मार्केट ने उसे स्वीप किया। अपना प्रीवियस लो स्वीप करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर बाय का मोमेंटम कंटिन्यू, ये मार्केट का प्रीवियस लो था उसको मार्केट ने यहाँ पर स्वीप किया और यहाँ से अब मार्केट बाय की तरफ जा रही है, क्योंकि हमारे पास कंफर्मेशन है कि अब मार्केट बाय ही जाएगी। डी वन के अंदर अगर हम मजीद चेक करें तो यहाँ पर, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर डी वन की एक सप्लाई थी। डी वन का एक सप्लाई एरिया था जिसको मार्केट ने एक मरतबा स्वीप कर दिया, एक मरतबा स्वीप किया। अब जो आज कैंडल की क्लोजिंग है ना वो हमारे पास काफी ज्यादा मैटर करती है। आज की अगर कैंडल की क्लोजिंग होती है, ये जो पॉइंट है 3357 का, अगर इस पॉइंट से ऊपर
कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर हम गोल्ड को नेक्स्ट बाई देखें। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म हमारे पास एक बुलिश स्विंग देखने को मिलेगा हमारे पास, हम गोल्ड को मजीद आगे बाई देखेंगे। अगर आज की कैंडल की क्लोजिंग ये इस पॉइंट से नीचे हो जाती है तो मार्केट अगेन स्वीप कर देती है, ये जो प्रीवियस का स्वीप था उसको अगेन स्वीप कर देती है, तो फिर हम गोल्ड के अंदर हल्की सी रिट्रेसमेंट देखेंगे, गोल्ड थोड़ा सेल आएगा। तो आज की कैंडल की क्लोजिंग काफी ज्यादा मैटर करती है हमारे पास। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, H4 के टाइम फ्रेम में। H4 के टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम आए तो यहाँ पर मार्केट ने H4 के अंदर अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर जो है शिफ्ट हो चुका है, इस जगह पर मार्केट का प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया H4 के अंदर। H4 के अंदर यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अगर अगर हम मजीद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हमारे पास लगती है, यहाँ पर एक बेस ट्रेंड लाइन थी जिसका ब्रेकआउट हो गया, बेस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा हल्का सा रिटेस्ट के लिए डाउन साइड आई और मार्केट बाय साइड जा रही है, जो कि हमारे पास कंफर्मेशन है मार्केट मजीद बाय साइड जा सकती है। H4 के मुताबिक अभी हमने मार्केट को बाई देख के अब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बाई में शिफ्ट हो चुका है। अब मजीद छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, H1 के टाइम फ्रेम में। H1 के टाइम फ्रेम के अंदर भी मार्केट का स्ट्रक्चर प्रॉपर शिफ्ट हो चुका है, ये प्रीवियस हाई था, मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया, यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। H1 के अंदर अगर हम आए तो यहाँ पर मैं आपको कुछ जोन्स वगैरह बता देता हूँ जिसे आप ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये लो है, ये लो है 3328 का। अगर मार्केट यहाँ पर आती है, इसे स्वीप करती है, नीचे विक लगाकर जो रिजेक्शन कैंडल क्लोज करती है 3327 के ऊपर, तो यहाँ पर आप बाई की एंट्री ले सकते हो टाइम फ्रेम का सत्य शिफ्ट देखकर। ये हमारे पास एक जोन है ट्रेड के लिए H1 के मुताबिक, यहाँ पर आप सभी बात बाई की पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। उसके बाद मजीद छोटे टाइम फ्रेम में हम आ जाते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक हमारे पास यहाँ पर एक ये पूरा डिमांड एरिया था, डिमांड एरिया था जहाँ से मार्केट अभी उठी है। अब मार्केट दोबारा डाउन साइड आ रही है, अगर मार्केट दोबारा डाउन साइड आती है तो ये जो एरिया है, ये जो लो है, अगर मार्केट किससे स्वीप करती है तो इसके स्वीप पर भी आप बाई की पॉसिबिलिटी दे सकते हैं। ये जो 3334 का एरिया है इसके स्वीप पर आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड देख सकेंगे। कोई ये जो एरिया है ना ये थोड़ा सा रिस्की है, यहाँ पर आपने सिर्फ स्कैल्पिंग ट्रेड फाइंड करनी है, स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। नीचे ये जो एरिया है 33 का, यहाँ पे आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बेस्ट होल्डिंग ट्रेड मिलेगी। ये है जी। अब हमने गोल्ड को बाई देखना है, एनएफटी के अंदर भी गोल्ड बाय है, और अगर आज कैंडल क्लोजिंग अबव हो जाती है स्वीप के तो फिर गोल्ड लॉन्ग टर्म में बाई देखेंगे, लॉन्ग टर्म में गोल्ड को हम बाई देखेंगे। तो ये थे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, इसकी बेस पर एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।